हाय एवरीवन, आई होप आप लोग मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी अमेजिंग चल रही होगी। तो बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल की स्ट्रेटेजी के बारे में। लास्ट दिनों में कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। तो सबसे पहले बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग को कितना टाइम देना है, तो आप क्या कर सकते हैं। अभी तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो प्लीज़ जल्दी से कंप्लीट कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। अगर अभी तक ऑलमोस्ट सबका हो चुका होगा, बचे कुछ लोग अपना जल्दी से कर सकते हैं। तो रीज़निंग को आपको कितना टाइम देना है, रीज़निंग को सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप क्या कर सकते हैं, 1 घंटे अगर प्रैक्टिस में ला सकते हैं तो बहुत है। अगर आपको रीज़निंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही तो सिर्फ़ और सिर्फ 1 घंटे दीजिए और मॉक टेस्ट लगाइए। आधे घंटे का मॉक आता है, मिनी मॉक 25 मिनट का, और 5 मिनट आप उसका एनालिसिस कर लेंगे, हो जाएगा। 1.5 घंटे आपको क्या करना है, रीज़निंग में देना है, ठीक है। 1 घंटे खुद से प्रैक्टिस कीजिए या फिर यूट्यूब पे किसी बैच से कर लीजिए, फ्री क्लास से, और आधे घंटे मॉक में। तो आपका रीजनिंग अच्छा हो जाएगा। जो टॉपिक छूट रहा है, आपसे बन नहीं पा रहा है, बार बार जिसमें गलतियां हो रही हैं, आपको फिर से उसको क्या कर लीजिए, यूट्यूब से किसी टीचर से पढ़ लीजिए, क्योंकि अब टाइम नहीं है। आप बार बार उसको अच्छे से कर लेते हैं अगर, तो रीजनिंग अच्छा हो जाएगा। रही बात अगर टाइम के अंदर करने की, तो आपको क्या करना है, रीजनिंग को इसीलिए कहा जा रहा है कि बार बार प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपना रीजनिंग बनाते रहिए। डेली डेली अगर प्रयास करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अच्छा हो जाएगा। रीजनिंग में टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से बन जाएगा। मिनी मॉक देंगे अगर आप, तो उसमें आपका टाइम का भी पता चल जाएगा, आपको कितना टाइम लग रहा है, कौन से पोर्शन में कितने क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहे हैं, इस टाइप से आप लोग चेक कर सकते हैं। ये तो रही रीजनिंग की बात। तो आपको मैथ में क्या करना है, मैथ में 3 घंटे देने हैं। अगर आपको ज़्यादा लगे, अगर तो भी आपको मतलब इतना कम नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। आप लोग क्या कर सकते हैं, 3 घंटे बता देते हैं कैसे देना है। अर्थमेटिक को 1 घंटे दीजिए और एडवांस मैथ को 1 घंटे दीजिए, क्योंकि दोनों से आने वाला है और टाइम कम है। तो आप लोग अगर चैप्टर वाइज फिर से शुरू से अगर अपना प्रैक्टिस करना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, तो आपको 2 घंटे देने होंगे इस तरीके से। और मिनी मॉक के थ्रू आप लोग उसमें अपना दीजिए और उसका एनालिसिस कीजिए, ठीक है। तो 3 घंटे आराम से हो जाएंगे, और ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आपका मैथ बहुत अच्छा है तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ 1-1.5 घंटे से भी काम चला सकते हैं। लेकिन जिनका मैथ एवरेज है या फिर कम है, तो आप लोग प्लीज़ 3 घंटे दीजिए अपने पढ़ाई में, क्योंकि आपको कुछ ही समय पढ़ना है। उसके बाद से तो फिर अदर एग्ज़ाम के लिए अगर करेंगे, अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा हो गया रहेगा तो आपको भी कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो मैथ में आपको 3 घंटे देने होंगे, क्योंकि आपको 1 घंटे एडवांस में और 1 घंटे अर्थमेटिक में देना है, और मॉक टेस्ट भी लगाना है, साथ में एनालिसिस भी करना है। इस तरीके से आपको टाइम देना है, ठीक है। जीके जीएस की बात कर लेते हैं। तो जीके जीएस में भी आपको 3 घंटे देने हैं, क्योंकि जीके जीएस का 50 क्वेश्चन आने वाला है। तो 50 क्वेश्चन कम नहीं होता है किसी भी एग्ज़ाम में। अगर आपका 50 क्वेश्चन एक ही पोर्शन से आ रहा है, एक ही सिलेबस से आ रहा है, सब्जेक्ट से, तो आपको उसको अच्छे से ध्यान में रखना होगा। बिल्कुल भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं, उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जीके जीएस का वेटेज ज़्यादा है। तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा, और इसको याद करने में आपको टाइम तो लगेगा ही। तो 3 घंटे अच्छे हैं, इसके लिए ज़्यादा नहीं है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, मैं अपने बारे में बता रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। तो 3 घंटे कैसे देने हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं। 3 घंटे, सबसे पहले आपको सुबह उठते ही करंट अफेयर्स पढ़ लेना है। करंट अफेयर्स सुबह सुबह पढ़ लेंगे, और करंट अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा आ रहा है एग्ज़ाम में, एसआई के एग्ज़ाम में आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। तो आपको क्या करना है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपको स्पोर्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। स्पोर्ट के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, और जो पुरस्कार है, पदक है उसमें, उसको भी अच्छे से देखना है, ठीक है। और जो थोड़ा नया में मिनिस्ट्री वगैरह है, उसको अच्छे से पढ़ लेना है। आपको एक साल का अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज कर लेना है। मैंने तो करंट अफेयर्स का नोट्स बनाया है अक्टूबर तक का, उसके बाद से 2 महीने का मैंने नहीं बनाया, तो उसे वीडियो के थ्रू मैं देख लूँगी, और जो कॉपी में नोट किया है, नोट्स बनाया, हम उसे नोट से रिवाइज कर लेंगे। इस तरीके से 1 घंटे आपको करंट अफेयर्स पे देना है। और हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री को आप अलग से 1 घंटे दीजिए, क्योंकि उस हिस्ट्री का पोर्शन थोड़ा बड़ा है, तो आपको 1 घंटे उसके लिए अलग से देने होंगे। इसके अलावा आपको क्या करना है, पॉलिटी और स्टैटिक को 1 घंटे में दोनों को ले सकते हैं। पॉलिटी में आपको पूरा नहीं पढ़ना होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल होते हैं उन्हें अच्छे से पढ़ने होते हैं। तो आपको क्या करना है,
इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ सकते हैं, या फिर आपके पास जो भी पीडीएफ वगैरह हो, नोट्स हो, उससे आप पढ़ सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पे ध्यान देना है ज़्यादातर, जो सबसे ज़्यादा मतलब अच्छे से एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको याद करने होंगे। और ये पॉलिटी में आर्टिकल्स तो याद करने हैं, और कौन से स्रोत कहाँ कौन से देश से लिए गए हैं, इसको भी अच्छे से ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रपति से रिलेटेड राज्यसभा, लोकसभा, इन सब से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, इन पे अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि एसआई के एग्ज़ाम में देखने को बहुत ज़्यादा मिला है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। स्टैटिक पे भी अच्छे से ध्यान दीजिएगा, स्टैटिक का रोल भी अच्छा खासा रहा है इसमें, तो स्टैटिक पे भी आप लोग को अच्छे से ध्यान देना है। ऐसे तो सोचेंगे कि वैसे ही हो गया 1-2 घंटे, तो आपको क्या करना है, स्टैटिक पे भी पूरा ध्यान देना है। 1 घंटे आप स्टैटिक पे दे सकते हैं, और आपसे जितना हो सके आप उतना पढ़िए। अब क्योंकि पढ़ाई अगर आप लोग इस टाइम अच्छे से कर लेते हैं तो दिक्कत नहीं होगी, एग्ज़ाम में ज़रूर आपको उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। पढ़ाई वैसे हमेशा मतलब ऐसे नहीं है कि आप लोग इग्नोर करते चलेंगे कि नहीं हो पा रहा है, पहले से ही हार नहीं मानना है। जिन लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है एसआई का, वो लोग रिव्यू दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका भी एग्ज़ाम बेकार जाए। क्या पता कि उनकी तैयारी कैसी थी या फिर नहीं थी, तो ऐसा नहीं सोचना है। अगर आप, ऐसा हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए वो आपको पता हो, तो क्या करना है, आपको अच्छे से तैयार करना है इन सारे तरीके से। तो आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए, इतना टाइम दीजिए अगर टाइम दे पाते हैं तो। अगर फालतू के कामों में ध्यान देंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई कीजिए इस टाइम पे। और इतने 6 से 7 घंटे 8 घंटे अगर देते हैं डेली, टारगेट बना लीजिए आपको कौन से सब्जेक्ट को किस टाइम पढ़ना है, कितना टाइम देना है, उसके अकॉर्डिंग ही कीजिए। अगर डेली का टारगेट अगर आप लोग पूरा कर पाते हैं तो आप ज़रूर सक्सेस होंगे इस बार एग्ज़ाम में। और बहुत ही अच्छे से तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जो भी टॉपिक आपका छूट रहा है, आप लोगों से नहीं बन पा रहा है जिस टाइप के क्वेश्चंस, प्लीज़ उसे फिर से एक बार, अभी टाइम है, आप लोग किसी टीचर से उसे कर सकते हैं। ठीक है, ये तो रही मेरी स्ट्रेटजी जो मैं आज से फॉलो करूँगी। इसके पहले भी मैं पढ़ रही थी, लेकिन इतने घंटे नहीं दे रही थी, घंटों का थोड़ा सा कम था, टाइमिंग कम था। तो हम अब देने वाले हैं, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है, और लास्ट टाइम में अच्छे से अगर नहीं पढ़ेंगे तो पीछे का पूरा मेहनत बेकार चला जाएगा। तो इतना टाइम तो देना ही होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग भी फॉलो कीजिएगा, और वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए। शेयर नहीं कर रहे हैं लोग तो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। और सब्सक्राइब भी कर दीजिए लोग, और लाइक तो बिल्कुल कीजिए, लाइक की संख्या बहुत कम रहती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।